इस वीडियो में इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंटरपोलेशन में ये होता है कि अगर x का कुछ डेटा देते हैं, कुछ y का डेटा दिया होगा, तो x और y में क्या रिलेशन बनेगा वो हम डिफरेंट फार्मूला से निकालते हैं। या कोई मिसिंग डेटा होगा तो हम उससे मतलब अगर x की वैल्यू दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं। उसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आता है और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में जो फार्मूला होता है वो डायरेक्टली ये याद रखना होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी पी माइनस वाई 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू पी की वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होती है। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की टेबल ये होती है, एक्स वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई डेल की पावर 4 वाई डेल की पावर 5 वाई। इस तरह से लिखते हैं। एक्स नॉट का डेटा एक्स का डेटा लिखेंगे एक्स नॉट एक्स टू अप टू एक्स 5, वाई का डेटा दिया होगा तो इतनी टेबल हमें दी होती है। उसके बाद डेल वाई कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये जो होगा ये एंट्री यहाँ से फिल हो जाती है डेल वाई। अब सेकेंड टाइम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट निकालते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री के लिए डेल्टा वाई नॉट वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। तो इस तरह से ये एंट्री फिल हो जाती है। सिमिलर इस तरह से ये एंट्री और इस तरह से लास्ट में एक एंट्री बचती है। तब तक करते रहते हैं जब तक कि आगे फर्दर प्रोसीड ना कर पाएँ। अब हमें देखो डेल्टा वाई नॉट यानी कि जो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट टर्म जो पता है, उसके बाद क्या आ रहा है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई नॉट, और उसके बाद डेल क्यूब वाई नॉट, तो डेल क्यूब वाई नॉट। जो सबसे ऊपर वाली एंट्री है वो इस फॉर्मूला में हम भरते हैं। और p की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होती है। x क्या होता है, एक जनरल टर्म हो सकता है या फिर हमें किसी पर्टिकुलर x पे वैल्यू पूछ रहे हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 2.4 या x इज इक्वल टू 3.4 या x इज इक्वल टू 1.2 पे वैल्यू y की क्या होगी, या y इज इक्वल टू एफ एक्स या f 1.2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो x हो जाता है। x नॉट को हमने अभी देखा जो पहली एंट्री होती है, और h क्या होता है यहाँ पे x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, यानी कि ये किस तरीके से इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम एच बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में जो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम आ रहा है, दैट इज एच। जैसे कि यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट में एच जोड़ा गया तब मिला। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट प्लस 2h, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज h। तो हमें पता चल गया कि h भी पता चल गया, x नॉट भी पता चल गया, x यहाँ पे रख देंगे तो हमें y और x में एक रिलेशन पता चल जाएगा। y नॉट भी पता है, p की वैल्यू यहाँ से निकल आती है। तो दिस वाज द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन की मदद से इस फार्मूला को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स फॉलोइंग वैल्यूज। x की वैल्यूज कुछ दी हुई हैं, y की वैल्यूज कुछ दी हुई हैं, हमें y4 की वैल्यू या f4 की वैल्यू बताना है, f और f'4 की वैल्यू निकालना हो। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि y और x में क्या रिलेशन बन रही है, कि क्या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, वाई नॉट की पड़ रही है, डेल वाई नॉट की पड़ रही है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की पड़ रही है, डेल्टा क्यूब वाई नॉट की पड़ रही है। तो यहाँ पे एंट्रीज फिल करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो x की एंट्रीज दी हुई थी वो भर दी, उसके बाद y की एंट्रीज दी हुई हैं वो भी भर दी। अब डेल वाई की वैल्यू काफ़ी ईजिली हम निकाल सकते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये 3 एंट्री आ गई। उसके बाद डेल स्क्वायर वाई क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद डेल क्यूब वाई ये आ जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट।
तो यहाँ से अब इसके आगे फर्दर प्रोसीड भी नहीं कर सकते हैं, तो डेल क्यूब वाई तक ही यहाँ चलेगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम भर देंगे क्या 1। p की वैल्यू क्या होती है x माइनस एक्स नॉट बाई एच। आई होप यू कैन क्लियरली सी इट। p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स नॉट क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पे सेम डिफरेंस है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हम देख रहे हैं कि सेम डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 1। तो p की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस एक्स नॉट बाई एच। एक्स नॉट की वैल्यू तो 0 है, तो x बाई एच, एच की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया p की वैल्यू x। तो p की वैल्यू भी हमें पता चल गई डेल्टा y नॉट। y नॉट का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 1। यहाँ पे 1 भरा जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y नॉट क्या हो जाएगा -2, और p की वैल्यू भी पता है। तो इस तरह से हम y का क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हम निकाल पा रहे हैं। तो वो हमें इस तरह मिलेगी y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, f4, यानी कि y4 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 डाली, 41 आ गया। y'4 की वैल्यू निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और फिर x इज इक्वल टू 4 डाला, तो 46 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इससे। यहाँ पे फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये निकालना है। मार्क्स दिया है 30 से 40 के बीच में जो बच्चे नंबर ला रहे हैं उनकी संख्या क्या है 31। 40 से 50 नंबर लाने वालों के की संख्या क्या है 42 लड़कों के नंबर 40 से 50 के बीच में है। 51 स्टूडेंट्स के नंबर 50 से 60 के बीच में है। 35 स्टूडेंट्स के नंबर 60 से 70 के बीच में है, और 31 स्टूडेंट्स के नंबर्स 70 से 80 के बीच में है। तो टेबल फिल करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो किस तरह से कर सकते हैं, 40 से नीचे वालों के नंबर, मतलब एक कॉलम हम ये बना सकते हैं कि मार्क्स बिलो दिस नंबर दैट विल बी x, यानी कि 40 से कम नंबर वालों के कितने हो जाएंगे 31। 50 से कम नंबर वालों के स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, मतलब 50 से कम वालों के कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ये 31 प्लस 42 दैट विल बी 73। 60 से कम नंबर जिनके आ रहे हैं वो 51 तो हैं ही, लेकिन 40 से 50 वाले भी जोड़ेंगे, 30 से 40 वाले भी जोड़ेंगे, यानी कि 31 प्लस 42 प्लस 51, तो यहाँ पे 124। 70 से कम नंबर वालों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 159। 80 से कम नंबर जिनके हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स 190, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे। तो अब हमें मिल गया x पता चल गया, y पता चल गया, मार्क्स बिलो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना है 40 से 45 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बताइए जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे 40 से कम नंबर वालों के स्टूडेंट्स हमें पता ही है 31, अगर हम ये निकाल लेते हैं 45 से कम नंबर लाने वालों की स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो डिफरेंस करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे केवल x की वैल्यू क्या होगी 45, और हमें ये तो पता ही है 31। अब टेबल बनाते हैं, क्या बन जाएगी, x की वैल्यू भर दी, y की वैल्यू भर दी। अब डेल y क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन यहाँ पे फिर थर्ड माइनस सेकंड, तो ये फिर डेल स्क्वायर y, ये एंट्री बन जाएगी। मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करना होगा, डेल क्यूब y करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये आ जाएगा। उसके बाद डेल 4y क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट से ये आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यही हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी पी माइनस वाई 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इंटू डेल क्यूब वाई नॉट, प्लस एक और टर्म यहाँ पे आएगा डेल 4 तक गया है, प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 वाई नॉट। तो यहाँ पे एक्स नॉट, इस फॉर्मूले में हम देखते हैं अगर वाई नॉट की वैल्यू पता है 31, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स नॉट की वैल्यू 40 है, एच की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का डिफरेंस दैट विल बी, अगर ये सेम होंगे तभी ये फॉर्मूला लग पा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो कितना डिफरेंस आ रहा है दैट इज 10। एक्स नॉट 40 है, एक्स में हमें
इक्वेशन निकालनी है। तो पी की वैल्यू पता चल गई x माइनस 40/10, तो पी की वैल्यू भी पता चल गई और डेल वाई नॉट की पता है 42, डेल स्क्वायर वाई नॉट पता है 9, डेल क्यूब वाई नॉट क्या है -25, डेल की पावर 4 वाई नॉट क्या है दैट इज 37। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, इसमें जो वाई नॉट है, ये जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वही यहाँ पे पुट की जाती हैं। ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो 45 से कम नंबर लाने वालों की संख्या कितने हैं, ये आ रही 47.87, यानी कि टोटल 48 आएगा। यानी कि एट x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48। अब हम बता सकते हैं कि 40 से 45 वालों की कितनी संख्या हो जाएगी 48 माइनस 31, दैट इज 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में हैं। अभी हमने देखा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अब देखते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम एक फार्मूला याद है तो दूसरा फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। यहाँ पे वाई नॉट डेल वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट है, डेल क्यूब वाई नॉट है। चेंज क्या करना होगा, यहाँ पे वाई नॉट की जगह वाई एन लगेगा, डेल वाई नॉट की जगह डेल वाई एन चलेगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट की जगह, अब यहाँ पे डेल की जगह यहाँ पे इन्वर्स डेल है, तो मतलब वाई नॉट की जगह यहाँ पे वाई एन भरा जाएगा। और पी -1 है तो यहाँ पे ये जहाँ माइनस है p-1 p-2, तो यहाँ पे p+1 चल जाएगा, p+1 p+2 चलेगा, मतलब यहाँ माइनस का चल रहा था तो यहाँ p प्लस का चलेगा। तो जो फॉर्मूला आता है दैट विल बी न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब p की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे x माइनस xn डिवाइड बाई h, जहाँ s0 था यहाँ पे अब xn हो जाएगा, y0 था जहाँ वहाँ yn हो जाएगा न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में। तो p की वैल्यू भी x माइनस xn/h, वहाँ क्या था x माइनस x0/h। अब देखते हैं टेबल में क्या चेंजेज आते हैं। x की एंट्रीज भर दी, y की एंट्रीज भर दी। अब ये क्या होगा, डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड माइनस फर्स्ट, डेल y2 क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट विल बी y2 माइनस y1। तो ये एंट्रीज सेम होंगी जो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। उसके बाद तो हमने देखा यहाँ पे जो टेबल बन रही है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी वही न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बन रही है। अब एक क्वेश्चन की मदद से न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को समझते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड F42, जबकि टेबल दी हुई है x की कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग y का कुछ डेटा दिया हुआ है और हमें यूज़ करना है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और F42 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। x की एंट्रीज भरी, y की एंट्रीज भरी, ये गिवन थी। अब डेल y क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, सिक्स माइनस फिफ्थ। तो ये एंट्रीज हमने फिल कर ली। अब डेल स्क्वायर y क्या होगा, फिर से वही होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, तो ये आ जाएगा। उसके बाद डेल क्यूब y, तो हम ये देख रहे हैं कि जो टेबल बन रही है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल वो सेम है। अब फॉर्मूला में इंक्रीज करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन प्लस पी डेल वाई नॉट, वाई एन प्लस p+1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन। तो इस तरह से चल रहा है। अब वैल्यूज भरते हैं। वाई एन क्या हो जाएगा, अच्छा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में क्या चल रहा था, जो सबसे ऊपर वाला टर्म था फॉरवर्ड वाला, अब यहाँ पे बैकवर्ड यानी नीचे से ले रहे हैं, वैल्यू जो होगी वो नीचे वाली भरी जाएगी। फॉर्मूला में क्या होगा, वाई एन की वैल्यू जो यहाँ पे नीचे वैल्यू है और वहाँ क्या होता था जो सबसे ऊपर वाली भरी जाती थी वैल्यू, यहाँ सबसे नीचे वाली वैल्यू भरी जाएगी। यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन
प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी प्लस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्रू डेल क्यूब वाई एन। अब वाई एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई एन की वैल्यू यहाँ पे 204 है। फिर p की वैल्यू निकालते हैं, p की वैल्यू x माइनस एक्स एन अपॉन एच होती है। x माइनस एक्स एन क्या है यहाँ पे 45 है, यहाँ पे x नॉट नहीं भरेंगे, प्लीज नोट दैट। x माइनस एक्स एन अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का जो डिफरेंस है x के बीच, x की जो इंट्रीज हैं उनके बीच का डिफरेंस, यानी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, क्या डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 5। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 5, तो x माइनस एक्स एन अपॉन 5 दैट इज x माइनस 45 अपॉन 5। तो p की वैल्यू हमें पता चल गई। यहाँ p की वैल्यू डेल वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -27, डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू 8, डेल की पावर 4 डेल 4 वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और डेल 5 वाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो 5 तक जाएगा और इसमें इंटीज फिल करते हैं और फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, या यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले x में पॉलिनोमियल निकाल लें और फिर x की वैल्यू रख दें, तब वैल्यू निकल जाएगी। या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे भी p वैल्यू x इज इक्वल टू 42 पे निकाल लेते हैं, तो वो जल्दी आंसर निकल आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 42 रखते हैं, y 42 या f 42 की वैल्यू 219 निकलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये नोटिस किया था कि x की वैल्यूज जो हैं इंट्रीज, यहाँ पे डिफरेंस सेम होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर ये इंट्रीज जो है x के बीच, जो x की इंट्रीज हैं वो अगर सेम इंटरवल पे ना हो, यानी कि डेटा विद अनइक्वल इंटरवल्स, तब क्या कैसे यूज करेंगे, क्या पॉलिनोमियल निकालते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो देखते हैं हम। तब एक फॉर्मूला है लाग्रांज मेथड, उसका यूज करते हैं हम। और उस लाग्रांज फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कुछ x की एंट्रीज दी होंगी x0, x1, x2, x3, x4, y की वैल्यूज दी होंगी y0, y1, y2, y3, y4। तो लाग्रांज फॉर्मूला क्या बोलता है, x की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या होती है x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 डिवाइड बाई, अब पहला वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे x0 ऊपर वाले में डाल दें तो नीचे वाला डिनोमिनेटर मिल जाता है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 इंटू y0। फॉर्मूला याद रखने का तरीका काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 एंट्रीज हैं y0 से लेकर y0, y1, y2, y3, y4, यानी 5 एंट्रीज हैं जो कि 4 तक गया है y4 तक। तो यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4 ये लिख लिया, पहले 5 एंट्रीज ये लिख ली। उसके बाद क्या करना है, पहला वाला है तो x0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे x माइनस x1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि x माइनस x0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, x माइनस x1 से स्टार्ट करेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, ये पूरा लास्ट तक गए। अब पहला वाला है तो x0 न्यूमरेटर में डाल दिया तो ये पहला टर्म में मिल गया। दूसरा टर्म y1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अब दूसरा टर्म है y1 वाला, तो x माइनस x1 वाला ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, बाकी सारे ब्रैकेट लिख देंगे, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। अब 1 वाला है तो x1 डाल देंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर बन जाएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4। अब y2 वाला है तब क्या करेंगे, हम x माइनस x2 वाला यहाँ टर्म न्यूमरेटर में नहीं लिखेंगे, यानी x माइनस x0 होगा, x माइनस x1 होगा, x माइनस x2 नहीं लिखेंगे, x माइनस x3, x माइनस x4। अब न्यूमरेटर में x2 डाल देंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है, काफ़ी सिंपल होता है ये फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, जिस भी x पे हमें वैल्यू निकालनी होगी हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी हम पॉलिनोमियल ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर
जो इंटरवल है वो अनइक्वल इंटरवल भी है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 हो तब भी फॉर्मूला वैलिड होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, x की एंट्रीज कुछ दी हुई हैं, y की एंट्रीज कुछ दी हुई हैं। 5 के करस्पॉन्डिंग y है 150, 7 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 392, फिर उसके बाद 11, 13, 17, उसके बाद y की भी वैल्यूज ये दी हुई हैं। हमें f9 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 2 7, 4 11, 2 13, 4 17, तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला या न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज नहीं हो पाएगा। इसमें हमें लाग्रांज फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, और लाग्रांज पॉलिनोमियल हम निकालना सीख चुके हैं कि वो कैसे निकालते हैं। एंट्रीज को बस डायरेक्टली फार्मूला होता है, उसमें एंट्रीज फिल करनी होती हैं। अब यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x4 जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला में होगा, y0, y1, y2, y3, y4 तक जाएगा, और वैल्यूज यहाँ पे भर देंगे। जहाँ पे x0 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 11 है, x3 की वैल्यू 13 है, x4 की वैल्यू 17 है, y0 की वैल्यू 150 है, y1 की वैल्यू 392 है, y2 की वैल्यू 1452 है, y3 की वैल्यू 2366 है, और y4 की वैल्यू 5202 है। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, हमें लाग्रांज पॉलिनोमियल मिल जाता है। और फिर हमें किस पे वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 9 डाल देंगे, तो हमें जो y9 या f9 की वैल्यू मिलती है वो 810 मिल जाती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं लाग्रांज पॉलिनोमियल का, फिर इंटरपोलेशन को ख़त्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, x की इंट्रीज दी हुई हैं 5, 6, 9, 11, y की इंट्रीज दी हुई हैं 12, 13, 14, 16। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11, अनइक्वल इंटरवल है तो लाग्रांज पॉलिनोमियल लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है y की वैल्यू 15 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा। हमने ये फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर x की वैल्यू दी हो तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी। तो सिंपल सा यही है कि जो ये फॉर्मूला है उसमें y इज इक्वल टू क्या है, इस तरह से है। यहाँ पे y की जगह x रख देंगे और x की जगह y रख देंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा उससे हम आसानी से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे y इक्वल टू ये फॉर्मूला बन रहा था, अब यहाँ क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y2, और यहाँ x0 आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा। तो ये जो नया फॉर्मूला बन जाएगा उससे काफ़ी इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और लाग्रांज पॉलिनोमियल को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।